हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के बहुत से ऐसे मुश्किल काम होते हैं जिन्हें हम सोचते हैं आसान तरीके से और कम समय में कर पाएंगे, लेकिन जब इन्हीं कामों को करने बैठते हैं तो उसमें हमारा काफ़ी समय और पैसा दोनों लग जाता है, जिससे ज़रूरी काम रुक जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ, जिसका इस्तेमाल करने से आप समय और पैसे दोनों की बचत कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर पिलो को लेकर के है। अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग इस तरह से बच्चों को देते हैं या खुद इस तरह से पिलो पे सर रख करके सोते हैं, तो आपने देखा होगा जो पिलो होती है ना, जिसमें रुई या इस तरह से फोम वगैरह से अच्छे से सील होती है, मतलब बंद करी होती है। हम लोग कवर को तो अच्छे से धो लेते हैं, लेकिन जो ये पिलो होता है ना, इसको हम लोग अच्छे से नहीं धो सकते हैं। सर में थोड़ा सा ऑयलिंग वगैरह करे होते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत दाग धब्बे तो लग ही जाते हैं। तो बहुत ही यूजफुल ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी पिलो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। यहाँ पे आप कोई भी पुरानी टी शर्ट ले लीजिए बच्चों की, जो बेकार पड़ी हो, जिसका यूज़ आप नहीं करते हैं, तो उसको काट करके आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कटिंग या सिलाई कुछ भी नहीं करनी, बस इस तरह से पिलो के ऊपर आपको इस तरह से टी शर्ट को पहना देना है। ये देखिए, इस तरह से टी शर्ट को पहना देंगी, उसके बाद ही आप पिलो कवर के अंदर इस तरह से पिलो को डाल दें। इससे क्या होगा, आपका पिलो कवर गंदा होता है तो हम लोग वॉश कर लेते हैं, और जो अंदर का पिलो होता है ना, उसको हम लोग को बिल्कुल भी वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको वॉश हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फोम और रुई भरी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से जो हम लोगों ने टी शर्ट पहनाई है ना, बस वही गंदी होगी, तो आप उसको निकाल कर अच्छे से वॉश कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल आइडिया, इस ट्रिक का यूज़ करके आप सालों साल तकिए को चला सकती हैं। ये बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी, ना ही अंदर से, क्योंकि बाहर से कवर को तो हम लोग वॉश कर सकते हैं, लेकिन पिलो को बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत ही छोटी सी टिप थी, लेकिन बहुत ही यूजफुल। एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। मेरी अगली टिप यहाँ पर आलू को लेकर के है। देखिए, आलू का इस्तेमाल तो रोज़ ही हम लोग सब्जी बनाने में करते हैं, और ज़्यादा क्वांटिटी में भी आलू लेकर के आते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से ऊपर से नहीं जान पाते हैं कि आलू कैसे निकलेगी। घर में आ करके जिस तरह से हम लोग आलू को पील करके इस तरह से कट करके सब्जी जब बनाने चलते हैं, जब सब्जी बन करके तैयार होती है, आपने देखा होगा जो सब्जी का टेस्ट होता है ना, उसमें मीठापन आता है, वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और वो सब्जी भी हम लोग वेस्ट कर देते हैं, मतलब खाते नहीं हैं, और बच्चे तो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते। तो सिंपल सी ट्रिक बताऊँगी आपको। क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है व्हाइट वाला नमक, रोज जो हम लोग खाने में यूज करते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालना है, और इस तरह से हाथों से आलू को मिक्स कर देना है। आलू नमक जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, यहाँ पे पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इसको करीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। जो नमक होता होगा ना, वो आलू की जितनी भी मिठासपन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और हल्का सा पानी छूट जाएगा, जिससे क्या होगा, आलू में जितना भी मीठापन होगा वो पूरा नमक के सारे बाहर हो जाएगा। 10 मिनट बाद दिखाती हूँ कि देखिए आलू से जितना भी पानी निकला है, तो इस तरह से आलू हम लोग का मीठापन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी सब्ज़ी वगैरह कुछ भी बनाएंगी तो वो बिल्कुल भी खाने में मीठी नहीं लगेगी। आपको क्या करना है, आलू को अच्छे से वॉश करने के बाद ही कुछ बनाएं। ये भी बहुत ही छोटी सी टिप थी, लेकिन बहुत ही काम आने वाली, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे इस तरह से बिस्किट को लेकर के है। देखिए, बरसात का मौसम चल रहा है, बच्चे क्या करते हैं, हर तरह के बिस्किट लाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ इस तरह से छोड़ देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बॉक्स में इकट्ठा करने लगते हैं। बरसात का मौसम है, चाहे जितनी टाइटली हम लोग ढक्कन को लगाएं, लेकिन नमी किसी ना किसी तरीके से इसके अंदर पहुंच जाती है, जिसकी वजह से बिस्कुट बहुत ज़्यादा नमी के कारण सील जाते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर हम लोग को बच्चों को दें या फिर हम लोग खुद खाएं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल छोटी सी टिप आपको ट्राई करना है। यहाँ पे ले लेना है कोई भी टिश्यू पेपर। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। टिश्यू पेपर आपको इस तरह से जो भी बॉक्स में आप बिस्कुट लग रही है उसके तली में डाल दीजिए। उसके बाद आपको ले लेने हैं यहाँ पे चावल थोड़ी ही क्वांटिटी में चाहिए। उसके बाद करीबन 1 चम्मच चावल इस तरह से आपको टिश्यू पेपर के ऊपर डाल देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी बिस्किट आपके पास बचे हुए हैं, बच्चे नहीं खाते, आप स्टोर करके रखती हैं, तो इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करिएगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो चावल और टिश्यू पेपर का हम लोग ने इस्तेमाल किया, उसकी वजह से जो भी नमी बिस्किट के अंदर जाएगी वो चावल और टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसकी वजह से बिस्कुट में बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी और वो बिल्कुल क्रंची रहेंगे। बहुत ही यूज़फुल टिप है, ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे झाड़ू को लेकर के। देखिए, जब हम लोग न्यू झाड़ू लेकर के आते हैं तो आपने देखा होगा उससे बहुत ज़्यादा डस्ट गर्दा निकलती है। हम लोग उसको अच्छे से निकालने के बाद फिर से जब झाड़ू लगाते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत तो निकलती रहती है। तो यहाँ पर देखिए, मेरी करीबन 3 से 4 महीने पुरानी झाड़ू है। जब मैं झाड़ू नहीं लेकर के आई थी तब भी बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से डस्ट निकल रही थी। झाड़ू लगाने पर बार बार बहुत ज़्यादा फैल जाता था। तो मैं इस ट्रिक का यूज़ करती हूँ, शायद आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको भी पसंद आएगी। यहाँ पर क्या करना, आपको नारियल तेल लेना है। तो यहाँ
पे आप आलमंड ऑयल या नारियल तेल, कोकोनट ऑयल कुछ भी ले सकती हैं। करीबन 5 से 6 बूंद इस तरह से झाड़ू को अलट पलट करके थोड़ा सा फैला करके आपको नारियल तेल की कुछ बूंदें डाल देनी है और हाथों से रफ कर देना है। तो इस तरह से रफ करने से क्या होगा, झाड़ू में ऑयलिंग की कोटिंग हो जाएगी। इससे क्या होगा, देखिए बरसात के टाइम पे जब मौसम चेंज होता है ना, तो आपने देखा होगा झाड़ू में नमी के कारण झाड़ू बहुत जल्दी टूटने लगती है और जब नई झाड़ू लेकर के आते हैं उसकी वजह से डस्ट भी बहुत ज़्यादा निकलती है। लेकिन आप इस तरह से कोई भी ऑयलिंग इसमें कर देंगी जिससे क्या होगी, झाड़ू लगाने पर बिल्कुल भी डस्ट नहीं निकलेगी, क्योंकि डस्ट एक जगह इकट्ठा हो जाएगी, मतलब बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और वो इसी झाड़ू के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। इससे बहुत ही यूज़फुल टिप है। इसका ट्रिक का यूज़ करके बार बार झाड़ू लगाने पर कूड़ा नहीं निकलेगा और झाड़ू भी आपकी सालों साल चलेगी। बस यहाँ पे कुछ बूंदे आपको ऑयल की डालना है, अच्छे से आपको झाड़ू पे लगा देना है ताकि पूरी झाड़ू में ऑयल अच्छे से लग जाए। तो बस इस ट्रिक का यूज़ करना है, इससे झाड़ू आपकी लंबे समय तक चलेगी और बिल्कुल भी टूटने के कोई चांस नहीं रहेंगे। एक आइडिया और शेयर करूँगी, आपने देखा होगा झाड़ू लगाते हैं कुछ समय बाद झाड़ू इस तरह से यहाँ पे लूज़ हो जाती है और फिर यहीं से निकलने लगती है, पूरी झाड़ू हम लोग की ख़राब हो जाती है, बिल्कुल पतली हो जाती है। झाड़ू आपको लंबे समय तक चलाना है, तो जैसे ही आप झाड़ू लेकर के आती हैं सबसे पहले आपको एक काम करना है जिससे झाड़ू आपकी लंबी समय तक चले, बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अच्छे से झाड़ू को आप ठोक लीजिए, थोड़ी बहुत भी अगर निकल रही है तभी आप ये काम कर लीजिए। उसके बाद आपको ले लेना है यहाँ पे सेलो टेप, थोड़ा सा चौड़ा वाला लीजिएगा जिससे बहुत ही अच्छे से झाड़ू फिक्स हो जाएगी। यहाँ पे इस तरह से करीबन 2 से 3 बार आपको सेलो टेप को लपेटना है, ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लपेटना है। 2 से 3 बार आप लपेटेंगे, ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगी। मतलब जो झाड़ू के रेशे बार बार निकलते थे जिसकी वजह से झाड़ू पुरानी हो जाती थी, तो वो टेंशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 बार इसको फोल्ड किया है और आप जब भी टेप रखें इस तरह से थोड़ा मोड़ करके रखें जिससे टेप ढूंढने में हम लोग को आसानी लगे, ज़्यादा टाइम भी ना लगे। बस इस तरह से आपको झाड़ू में फिक्स कर देना है। ये झाड़ू आपकी बहुत ही अच्छे से मतलब फिक्स हो गई है, यहाँ से निकलने के कोई भी चांस नहीं रहेंगे और ये इसकी वजह से झाड़ू भी हम लोग की लंबे समय तक चलेगी। तो आप झाड़ू लाने के बाद इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करिएगा, जैसे ऑयलिंग कर लीजिएगा और टेप को लगाएंगे तो झाड़ू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बहुत ही यूज़फुल टिप है, ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे पपीता को लेकर के है। बहुत से लोग रोज़ पपीता खाना पसंद करते हैं और ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत से लोग एक गलती करते हैं, जब पपीता को लाते हैं इसको इस तरह से लंबाई के आकार में काटते हैं। तो आगे से इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल भी इसको लंबाई के आकार में ना काट कर इस तरह से बीच पार्ट में आपको कट कर देना है। ये देखिए गोलाकार में जब आप कट करेंगी, इस तरह से कट करने से हम लोग के 2 फ़ायदे होंगे। पहला कि जितना भी हम लोग को यूज़ करना उतना तो पपीता हम लोग खा लेंगे, यूज़ कर लेंगे, लेकिन जब ये आधा पपीता जब निकलता है ना, तो हम लोग सोचते हैं इसको कैसे स्टोर करके रखें जिससे इसको हम लोग दोबारा खा सकें, इसमें कोई डस्ट वगैरह ना जाए और ये ऊपरी परत बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो यहाँ पे क्या करना है, आधा पपीता जितना भी खाना चाहते खा लें और दूसरा पार्ट जो आपको रखना है उसके लिए आप कोई बाउल ले लें या इस तरह की कोई प्लेट ले लें, थोड़ी सी गहरी हो। आपको क्या करना है, पपीते को इस तरह से उलट करके रख देना है। इससे क्या होगा, हम लोग को कोई चीज़ कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इसको पॉलीथीन से ढकना पड़ेगा। आप इस तरह से जब कवर करके रखेंगे तो ये अपने आप ही कवर हो जाएगा, कोई भी डस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाएगी। आप 2 से 3 दिन तक इंजॉय कर सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पहली बार देख रही सब्सक्राइब जरूर करिएगा।